दोस्तों, दीन ए इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इसमें बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक और कब्र से लेकर हश्र तक सब कुछ बता दिया गया है, जो कि इंसानियत, रहमदिली और आपसी मददगारी के बुनियादी उसूलों पर कायम है। दीन ए इस्लाम के अहकामात में जहां नमाज, रोजा, हज और ज़कात जैसी इबादत को बड़ी अहमियत दी गई है, वहीं सदका भी एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह की कुर्बत और लोगों की मोहब्बत दोनों अता करता है। मेरे प्यारे अजीजों, सदका हकीकत में एक ऐसा नेक अमल है जिसमें बंदा अपनी माल दौलत, वक़्त या मेहनत का कोई हिस्सा अल्लाह की रजा के लिए किसी जरूरतमंद को देता है, बगैर किसी बदले या दुनिया की शोहरत की तमन्ना के। सदका देना एक ऐसी नेकी है जो अल्लाह पाक खुश नसीबों को ही नसीब करता है। इसमें माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, जो कि गरीबों और यतीमों को दिया जाता है। तो आइए सदके की अहमियत को समझते हैं। पुराने जमाने की बात है, उस जमाने की जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, बल्कि एकदम जुदा, एकदम अलग। न ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छूती, न चमचमाती सड़कें जो रात को दिन बना दें। लोग पैदल चलते या ऊंटों, घोड़ों, गधों के सहारे लंबे लंबे सफर तय करते। एक छोटे से गांव में 3 आदमी रहते थे, जिनके दिलों में अपनी अपनी तकलीफें थीं। वो तकलीफें जो रातों को नींद चुराती, दिन को उदास बनाती। हर एक का दर्द अलग था, लेकिन हर एक की आंखों में वही उदासी, वही अधूरी ख्वाहिश। उनके दिन एक जैसे थे और रातें सवालों से भरी। अल्लाह की मर्जी में उनकी आजमाइश लिखी थी, लेकिन वो अभी अनजान थे। पहला आदमी तो वो था जिसके जिस्म पर सफेद दागों की बीमारी थी, जो खून की खराबी से पैदा होती थी। उसके दाग इतने फैल चुके थे कि चेहरा, हाथ, गर्दन और पीठ तक ढक गए थे। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलने में हिचकता, क्योंकि लोग उसे देखकर मुंह बनाते, बच्चे डरकर भागते और औरतें फुसफुसाती, दूर रहो, ये बीमारी फैल जाएगी। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, मिट्टी की दीवारों वाली। छत पर सूखी घास का छप्पर जो बारिश में टपकता। वो तन्हाई में जीता, जैसे उसका साया भी उससे कतराता हो। उसकी आंखों में हर वक्त एक उदासी थी, जैसे कोई गहरा समंदर ठहर गया हो। वो सोचता, काश मेरी हालत सही हो जाए, काश लोग मुझे खूबसूरत इंसान समझें। हकीमों ने जड़ी बूटियां दी, तेल लगाए, लेकिन कुछ न हुआ। लोग कहते, ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन उसके लिए ये सजा थी। वो रोज सुबह उठता, झोपड़ी के बाहर बैठता और दूर मैदानों को देखता, जहां लोग अपने जानवर चराते, हंसते बोलते। उसका मन करता कि वो भी उनके साथ जाए, लेकिन डर लगता लोगों की निगाहों का, उनके तानों का। एक दिन वो बाजार गया थोड़ा आटा लेने। उसने चेहरा कपड़े से ढका, लेकिन एक औरत ने उसे देखा और चिल्लाई, अरे ये कोढ़ी है, दूर रहो। लोग हंस पड़े, बच्चे पीछे हट गए। वो दौड़कर वापस आया और कई दिन तक बाहर ना निकला। उसकी जिंदगी एक जैसी थी, हर दिन तकलीफ और तन्हाई। वो सोचता कि मौत बेहतर है, लेकिन हिम्मत न थी। हर शाम वो दुआ करता, या अल्लाह मुझे खूबसूरत इंसान बना दे, लेकिन जवाब ना आता। उसका दिल टूट चुका था और वो हर रात अपनी झोपड़ी में अकेले रोता, सोचता कि शायद ये उसकी किस्मत है। दूसरा आदमी गंजा था, सिर पर एक भी बाल नहीं, चिकना सिर जो धूप में चमकता। लोग उसे देखकर हंसते, ताने मारते और कहते, अरे गंजे, तेरा सिर तो चांद जैसा है। वो शर्म से सिर झुकाए रहता। मन में एक आग जलती। वो अपने बचपन को याद करता, जब उसके बाल लंबे, घने और काले थे। वो सोचता, काश मेरे सिर पर बाल उग आए, काश मैं फिर से खूबसूरत लगूं। उसका घर शहर के बाजार से थोड़ा दूर था। एक जर्जर हवेली, दीवारें टूटी, आंगन में धूल। वो सुबह उठता, सिर पर कपड़ा बांधता ताकि कोई ना हंसे, और बाजार में फल बेचने जाता। लेकिन बाजार में लोग सख्त थे। कोई कहता, गंजे से मत लो, बदशक्ल है। कोई बच्चा हंसता, चाचा तेरा सिर तो कछुए की तरह चिकना है। वो चुप रहता, लेकिन दिल में चुभन रहती। हर दिन शर्मिंदगी का शिकार, वो रोज रात को दुआ करता, या अल्लाह मुझे बालों की नेमत से नवाज दे, मुझे इज्जत दे। लेकिन सुबह वही हकीकत। एक बार एक बच्चे ने उसके सिर पर पत्थर फेंका और हंसकर भाग गया। वो रो पड़ा, घर लौटा और कई दिन बाहर न निकला। वो सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? उसका दिल टूट चुका था और वो हर रात अकेले में रोता, सोचता कि शायद ये उसकी किस्मत है। तीसरा आदमी अंधा था। उसके लिए दुनिया अंधेरा थी, काला समंदर। वो छड़ी के सहारे चलता, आवाजों से रास्ता पहचानता,
मगर कभी कभी ठोकर खाता। लोग मदद करते, लेकिन वो दूसरों के सहारे से दुखी था। वो सोचता, काश मैं देख पाऊं, काश दुनिया के रंग देखूं। उसका घर गांव के बीच में था, जहां वो परिवार के साथ रहता। माँ बाप उसकी देखभाल करते, लेकिन वो बोझ महसूस करता। एक बार नदी किनारे गया, छड़ी से रास्ता टटोलते, लेकिन पैर फिसला, गिर पड़ा। लोग आए, उठाया, लेकिन वो रोता रहा, काश कि मैं देख पाता। परिवार कहता, अल्लाह की मर्जी, लेकिन वो अपने आप में एक अजाब समझता था। वो सोचता, मैं क्यों जी रहा हूं जब कुछ देख नहीं सकता। उसका दिल टूट चुका था और वो हर रात दुआ करता, लेकिन जवाब ना आता। ये तीनों अपनी तकलीफों में डूबे थे। वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी मिलते नहीं, अपनी तकलीफें छुपाते। गांव में कोई महफिल या शादी होती, लोग जश्न मनाते, लेकिन ये तीनों दूर रहते। एक चांदनी रात में तीनों ने अपने अपने मकानों में एक साथ दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और अल्लाह ने उनकी हालत पर रहम किया। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, कपड़े पुराने लेकिन धूल से भरे हुए, जैसे कोई मुसाफिर जो लंबे रास्तों से गुजर कर आया हो। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे कोई नूर छुपा हो जो सिर्फ दिलों को पढ़ने वाले देख सकते थे। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक वजन, जैसे हर लफ्ज में कोई राज हो। वो तीनों के पास गया, एक एक करके, और उनकी जिंदगी बदल दी। वो पहले उस शख्स के पास पहुंचा जिसके जिस्म पर सफेद दागों की बीमारी थी, दिल उदास, आंखें नम। उस दिन वो झोपड़ी के बाहर बैठा अपने दागों को देख रहा था। तभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास आया। उसने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। उस दाग वाले शख्स के पास 2 रोटियां थीं। उसने एक रोटी इंसानी शक्ल वाले फरिश्ते को दे दी। फरिश्ते ने कहा, भाई परेशान दिखते हो, तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी कैसी है, क्या बात है? उस कोड वाले शख्स से किसी ने पहली बार उसकी तकलीफ को पूछा था। उसके दिल में जो दर्द का तूफान था वो छलक उठा और वो झारों कतार रोने लगा। फरिश्ते ने कहा, तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उसने जवाब देते हुए कहा, भाई मेरी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि ये सफेद दाग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। फरिश्ते ने कहा, अच्छा ये बात है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी इस बीमारी को दूर करे, जैसे तुमने मेरी मदद की है अल्लाह के नाम पर देकर। अभी फरिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो उसकी नजरों से ओझल हो गया और वो शख्स रात को सो गया। और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, आदमी ने अपने हाथों को देखा और हैरान रह गया। उसने चेहरा छुआ, गर्दन पर हाथ फेरा और चीख पड़ा, ये क्या हुआ? वो खुशी से चिल्लाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। लोग उसे देखकर हैरान थे, सोचते कि ये कौन है। वो वापस झोपड़ी लौटा तो क्या देखता है कि उसके घर की झोपड़ी के आंगन में एक हामला ऊंटनी खड़ी थी। उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, ये ऊंटनी किसकी है? उसकी झोपड़ी की दीवार पर लिखा था, ये जो तुमने कल अल्लाह की राह में दिया था उसका इनाम है। और नीचे लिखा था, अल्लाह अपने नेक बंदों का बदला कभी जया नहीं करता, अल्लाह इसमें बरकत दे। आदमी ऊंटनी को सहलाता रहा, उसका दिल उम्मीद से भर गया। आदमी अब बाहर निकलने लगा। लोग उसे पहचानते नहीं, तारीफ करते, क्या खूबसूरत इंसान। ऊंटनी ने कुछ दिनों में बच्चा दिया, एक मजबूत ऊंट, और धीरे धीरे झुंड बढ़ने लगा। उसका घर रौनक से भर गया। वो दूध पीता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। दूसरे दिन फरिश्ता उस आदमी के पास गया जो गंजा था। वो अपनी जर्जर हवेली के आंगन में बैठा था, सिर पर कपड़ा बांधे, उदास, अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जब उसके बाल घने और काले थे। फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया, वही सादा कपड़े, वही छड़ी। उसने कहा, ए भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे थोड़ा खाने को दे। आदमी ने उसे देखा और उसकी आंखों की चमक से थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फरिश्ते की आवाज में सुकून था। उसने कहा, आ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। फरिश्ता पास बैठा और कोई ज्यादा बात ना करते हुए पूछा, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस शख्स ने अजीब निगाहों से इंसानी शक्ल वाले फरिश्ते की तरफ देखा, लेकिन फरिश्ते की आवाज मैं वजन था। अचानक उस गंजे आदमी के दिल में एक कैफियत उतर आई और वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे खूबसूरत बाल चाहिए। लोग मुझे गंजा कहकर हंसते हैं, मैं शर्मिंदा हूं। उसकी आवाज में दर्द था,
जैसे हर ताना एक तीर बनकर उसके दिल में चुभता हो। फरिश्ते ने मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। एक पल में घने काले लहराते बाल उग आए, चमकदार जैसे तारे। आदमी ने सिर छुआ और हैरान रह गया। वो दौड़कर कुएं के पास गया, परछाई देखी और खुशी से नाच उठा। मैं फिर से जवान हूं, वो चिल्लाया। लोग उसे देखकर हैरान थे, तारीफ करते। फरिश्ते ने पूछा, कौन सा जानवर पसंद है? उसने कहा, गाय, जो दूध देती है, परिवार पालती है। फरिश्ते ने एक हामिला गाय ला दी, सफेद, शांत, आंखें कोमल। फरिश्ते ने कहा, ये तेरी है, अल्लाह इसमें बरकत दे। आदमी गाय को लेकर चला। उसका दिल खुशी से भर गया। अब वो बाजार जाता, बाल लहराते, लोग तारीफ करते। गाय ने बच्चा दिया, झुंड बढ़ा, वो अमीर होने लगा। फरिश्ता अब उस आदमी के पास गया जो अंधा था। वो भी अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी छड़ी उसके पास रखी और आवाजों से दुनिया को समझ रहा था। वो इसी सोच में डूबा था और मन ही मन कह रहा था, काश मैं देख पाऊं। फरिश्ता उसके पास आया और कहा, ऐ भाई, मैं मुसाफिर हूं, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। आदमी ने उसकी आवाज सुनी और कहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। फरिश्ता पास बैठा और पूछा, तेरी ख्वाहिश क्या है? उसने गहरी सांस ली। मुझे आंखें चाहिए ताकि मैं दुनिया देख सकूं। उसकी आवाज में एक अधूरी हसरत थी। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और रोशनी छा गई। उसने पहली बार सूरज देखा, पेड़, आकाश। वो हक्का बक्का हर चीज को छूकर देखता। वो बोला, ये दुनिया है। आंखें नम। फरिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा जानवर पसंद है? उसने कहा, बकरी, जो आसान है, दूध देती है। फरिश्ते ने एक हमेला बकरी ला दी, काली, चमकदार। फरिश्ते ने कहा, ये तेरी है अल्लाह, इसमें बरकत दे। वो बकरी को लेकर चला। जिंदगी रंगीन हो गई। कुछ वक्त गुजरा, जानवरों की तादाद बढ़ी, मैदान भर गए, तीनों अमीर हो गए। महीनों पहले जिन तीनों के दिल तकलीफों से भरे थे, उनके आंगन अब रौनक से गूंज रहे थे। पहले आदमी के पास ऊंटों का झुंड था, इतना बड़ा कि मैदान में जगह कम पड़ती। उसका घर अब मिट्टी का झोपड़ा नहीं, बल्कि पक्की दीवारों और रंगीन दरवाजों की हवेली था। लोग उसे सलाम करते, औरतें उसकी खूबसूरती की तारीफ करती, बच्चे उसके पास खेलने आते। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। दूसरा आदमी, जो कभी गंजा था, अब घने काले लहराते बालों वाला अमीर बन चुका था। उसकी गायें इतनी थीं कि बाजार में उसका दूध हर गली में बिकता। लोग उसके बालों की तारीफ करते, उसे बादशाहों सा मानते। तीसरा आदमी, जो कभी अंधा था, अब दुनिया की हर रंगत अपनी आंखों से देखता। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। ये मालो दौलत, ये रौनक, सब एक आजमाइश थी, और अब उस आजमाइश का दूसरा दौर शुरू होने वाला था। फरिश्ता फिर लौटा, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा गरीब की शक्ल में। उसके कपड़े फटे हुए, पुराने, धूल से सने, जैसे लंबे सफर ने उसे थका दिया हो। चेहरा मुरझाया, कंधे झुके, लेकिन आंखों में एक गहरी रोशनी, जैसे कोई नूर छुपा हो। वो पहले उस आदमी के पास गया जिसके जिस्म पर कभी सफेद दाग थे और जो अब ऊंटों का मालिक था। वो अपने आंगन में बैठा था। चारों तरफ ऊंटों की कतारें, उनकी गहरी आवाजें गूंज रही थीं। उसका घर अब शानदार था। दीवारों पर नक्काशी, दरवाजों पर रंग बिरंगे पर्दे। वो रेशमी कुर्ता पहने, कंधे पर शॉल डाले, अपने ऊंटों को गिन रहा था। गांव वाले उसे अब बादशाह की तरह मानते और वो हर तारीफ पर मुस्कुराता। लेकिन उस मुस्कान में एक अकड़ थी, जैसे वो भूल गया हो कि ये सब उसे कहां से मिला। फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया, छड़ी के सहारे, जैसे कोई कमजोर मुसाफिर। उसने नरम लहजे में कहा, ऐ भाई, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं। मेरा रास्ते का सामान खत्म हो गया। भूख प्यास ने हाल बेहाल कर दिया। अल्लाह के नाम पर, जिसने तुझे ये खूबसूरत जिस्म और मालो दौलत बख्शी, मुझे एक ऊंट दे ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं। आदमी ने फरिश्ते को सिर से पांव तक देखा। उसने एक पल सोचा, फिर ठंडे लहजे में कहा, मुझ पर जिम्मेदारियां हैं भाई। इतने ऊंटों का ख्याल रखना आसान नहीं। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। उसकी आवाज में एक रुखाई थी, जैसे वो घमंड से चूर हो। फरिश्ते ने गहरी नजरों से उसे देखा, जैसे उसके दिल की हर बात पढ़ ली हो। फिर धीमे से बोला, क्या तू वही नहीं जिसके जिस्म पर दाग थे, जिसे लोग कोड़ी कहते, बच्चे डरकर भागते और तू तन्हाई में अपनी झोपड़ी में रोता था? आदमी का चेहरा लाल हो गया, जैसे कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो। उसने मुंह फेर लिया और झूठ बोला,
नहीं, ये सब मुझे विरासत में मिला, मेरे बाप दादों का माल है। उसकी आवाज में एक अकड़ थी, जैसे वो अपने पुराने वक्त को मिटाना चाहता हो। फरिश्ते की आंखों में एक पल को उदासी झलकी। फिर उसने कहा, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे तेरी पुरानी हालत में लौटा दे। इतना कहकर फरिश्ता चला गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आदमी ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने सोचा यह कोई आम भिखारी था और अपने ऊंटों को गिनने लगा। लेकिन उस रात उसका दिल बेचैन था। वो अपने पलंग पर लेटा, लेकिन नींद ना आई। उसे अपनी पुरानी झोपड़ी याद आई, वो तन्हाई, वो दाग, वो ताने। उसने सोचा, नहीं, अब वो जिंदगी पीछे छूट गई। लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसका जिस्म भारी लग रहा था। उसने अपने हाथ देखे और चीख पड़ा। दाग फिर से उभर आए थे, चेहरा, गर्दन, हाथ, सब पर। वो दौड़ा, तालाब के पास गया, पानी में अपनी परछाई देखी। वही पुराना चेहरा, वही दाग, जैसे समय पीछे चला गया हो। वो वापस घर लौटा, लेकिन आंगन खाली था, ऊंट गायब थे, मैदान सूना। गांव वाले अब उसे देखकर मुंह फेरने लगे, बच्चे फिर डरने लगे। वो अपनी हवेली में अकेला बैठा रोता रहा, लेकिन अब पछतावा बेकार था। उसने सोचा, क्या मैंने गलती की? लेकिन वो तो बस एक मुसाफिर था। लेकिन दिल में एक कसक थी कि शायद वो मुसाफिर कोई आम इंसान न था। फरिश्ता अब उस आदमी के पास गया जो कभी गंजा था और अब घने बालों वाला अमीर। वो अपनी हवेली के गार्डन में खड़ा था, गायों को देख रहा था। गायें मैदान में चर रही थीं, दूध की बाल्टियां भरी हुई थी। फरिश्ता उसके पास आया, वही फटे कपड़े, वही थका चेहरा। उसने कहा, ए भाई, मैं गरीब मुसाफिर हूं, रास्ते में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह के नाम पर, जिसने तुझे ये बाल और माल ओ दौलत बख्शी, मुझे एक गाय दे ताकि मैं उसे बेचकर अपने घर पहुंच सकूं। आदमी ने फरिश्ते को देखा और हंसकर मुंह फेर लिया। उसने कहा, यह मांगना क्या होता है? पास में एक शहर है, जाओ मजदूरी करो, मैं कुछ नहीं दे सकता। उसकी आवाज में एक बेरुखी थी, जैसे वो किसी छोटे से सवाल को टाल रहा हो। फरिश्ते ने उसे गहरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तू वही नहीं जिसका सिर चिकना था, जिसे लोग गंजा कहकर ताना मारते और तू शर्मिंदगी में बाजार से छुपता था? आदमी का चेहरा सख्त हो गया, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। उसने झूठ बोला, नहीं, यह सब मेरे बाप दादों की विरासत है, मैं हमेशा से ऐसा था। उसकी आवाज में घमंड था, जैसे वो अपने पुराने दिन मिटाना चाहता हो। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे तेरी पुरानी हालत में लौटा दे। इतना कहकर फरिश्ता चला गया, जैसे वो कभी आया ही ना हो। आदमी ने उसकी बात को मजाक समझा और टाल दिया। उस रात वो अपनी हवेली में सोया, लेकिन सपने बेचैन थे। उसे वो दिन याद आए जब लोग उसे ताना मारते, वो पसीने से तरबतर। जब सुबह को वो उठा तो उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और चीख पड़ा। बाल गायब थे, सिर फिर चिकना। वो कुएं पास दौड़ा, परछाई देखी और रो पड़ा। वही पुराना चेहरा, वही शर्मिंदगी। वो वापस लौटा, लेकिन गायें गायब थीं, मैदान सूना। बाजार में लोग फिर ताने मारने लगे, अरे गंजा, कहां गए तेरे बाल? वो अपनी हवेली में छुप गया, लेकिन अब वो शान गायब थी। वो रोता रहा, सोचता रहा कि शायद उसने गलती की, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब फरिश्ता उस तीसरे आदमी के पास गया जो कभी अंधा था और अब दुनिया की हर रंगत देखता था। वो अपने मैदान में था, बकरियां चर रही थीं, उनकी घंटियों की आवाज हवा में तैरती। फरिश्ता उसके पास आया, वही फटे कपड़े, वही थका चेहरा। उसने कहा, ए भाई, मैं गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर, जिसने तुझे ये आंखें और माल बख्शा, मुझे एक बकरी दे ताकि मैं घर पहुंच सकूं। आदमी की आंखें नम हो गईं। उसने फरिश्ते को देखा और कहा, ए मुसाफिर, तू जितना चाहे ले जा। मैं पहले अंधा था, दुनिया मेरे लिए अंधेरा थी। अल्लाह ने मुझे रोशनी दी, ये माल दिया। अल्लाह की कसम, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी की रस्सी पकड़ी, काली, चमकदार, जिसके बच्चे तंदुरुस्त थे, और फरिश्ते की तरफ बढ़ाई। फरिश्ते ने मुस्कुराया, उसकी आंखों में नूर झलका। उसने कहा, ए भाई, तेरा माल तुझे मुबारक, ये तुम तीनों की आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे खुश है और बाकी दोनों से नाराज। फरिश्ता चला गया। आदमी ने बकरी को वापस बांधा और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी जिंदगी रोशन रही, बकरियां बढ़ती रहीं और उसका दिल सुकून से भरा रहा। तो दोस्तों, इस सब का आमूज हिकायत से हमें यह हिकमत भरा सबक मिलता है कि जरूरतमंदों को अता करना
और अल्लाह के अता करदा माल से उनकी जरूरतें पूरी करना रजा इलाही का जरिया है। वहीं यह भी मालूम हुआ कि बावजूद कुदरत सदका और खैरात, बिलखुसूस सदकाते वाजिबा मसलन ज़कात व फितरा वगैरह न देने में अल्लाह की नाराजी और उसकी अता करदा नेमतों की नाशुक्री है। लिहाजा हमें सदकाते वाजिबा की अदायगी के साथ साथ नफली तौर पर भी खूब सदका और खैरात करते रहना चाहिए। ये दुनिया की दौलत, हुस्न, इज्जत सब बस एक आजमाइश है। असल कामयाबी उस इंसान की है जो अल्लाह के अता करदा माल से उसके मिस्कीन और लाचार बंदों की मदद करता रहे। आखिर में एक गुजारिश सुनते जाइए। अगर आपको हमारी ये सबक आमूज हिकायत पसंद आई हो तो हमारी चैनल दिलचस्प किस्से कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और दिल को छू जाने वाली हकीकी और तालीमी हिकायत आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। शुक्रिया।